हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते होंगे आप लोग बेहतर होंगे। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने अपने चैनल पे स्टडी विद प्रभाकर पे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने कलिबंगन के बारे में पढ़ चुके थे। सिंधु सभ्यता के कलिबंगन के बारे में। कलिबंगन और ये कलिबंगा बोलते हैं, और कलिबंगा मतलब होता है मिट्टी से बना हुआ चूड़ियों को ही कलिबंगा कहते हैं। और कलिबंगा राजस्थान के क्षेत्र में है, और उन क्षेत्र में वो घग्गर नदी है। ठीक है दोस्तों, तो वह घग्गर नदी के करीब था स्थल। तो दोस्तों, आज हम उसे आगे पढ़ेंगे। राजस्थान तक पढ़ा दिए थे दोस्तों। दोस्तों, ये भारत का मानचित्र है। ठीक है दोस्तों, फिगर से इशारा है ना दोस्तों? हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं सिंधु सभ्यता। तो इससे वाले मतलब पहले जो क्षेत्र में एक यहाँ पे है मांडा। सिंधु सभ्यता का विकसित कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र तक है उसकी बारे में जानते हैं। और देहाती भाषा में उसको चौहद्दी बोलते हैं। चौहद्दी इसका देखते हैं। यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, उसके बाद एक यहाँ पे था जो पाकिस्तान में था। तीन सीमा जो है क्षेत्र का वो भारत में ही थे, और एक क्षेत्र जो पाकिस्तान के और चले गए थे। तो वो एक क्षेत्र कौन सा था? सुत्काडोर। सुत्काडोर। ठीक है दोस्तों। दूसरा यहाँ पे क्या था? इधर पूरब में आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मांडा, और यहाँ पे दैमाबाद। दैमाबाद परबरा नदी के नजदीक है। आलमगीरपुर हिंडन, मांडा चिनाब, और सुत्काडोर दासक नदी के पास। ठीक है दोस्तों, इन सब का क्षेत्र बता दिए हैं। तो दोस्तों, अभी तक हम जो सिंधु सभ्यता पढ़ाए हैं, सिंधु सभ्यता हम यहाँ से स्टार्ट किए थे। हम तक पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक आ गए हैं, राजस्थान तक आ गए हैं। कहाँ तक दोस्तों आ गए? इस भाग तक, राजस्थान तक पढ़ा दिए थे। तो राजस्थान के बाद अब हम गुजरात की ओर जाते हैं। राजस्थान के बाद यहाँ पे गुजरात की ओर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र के पास आएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम गुजरात के बारे में पढ़ा देते हैं, मतलब गुजरात में कौन कौन से स्थल थे। ठीक है दोस्तों, तो गुजरात में बेसिकली सुत्काडोर में भी पढ़ा देंगे। एक छोटा सा है, उतना नहीं जाना है। उससे पहले हम मोहनजोदड़ो सब पढ़ा चुके हैं पहले, इससे पहले क्लास में। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सब पढ़ा चुके थे। आज हम पढ़ाएंगे धोलावीरा, जो गुजरात यहीं पे गुजरात में यहाँ पे धोलावीरा। ठीक है दोस्तों, धोलावीरा यहीं पे, लोथल भी यहीं पे, यहाँ पे। आज हम धोलावीरा और लोथल के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, धोलावीरा अभी यहाँ पे कहाँ पे लिखे, इधर लिखते हैं। धोला देखते हैं, बोर्ड में दिखाई देता है, नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक मिनट रुक जाओ। कट रहा है दोस्तों, अच्छा से नहीं आ रहा है। काम करते हैं,
धोलावीरा को इसका डर को मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे धोलावीरा लिख रहे हैं, अब लिख जाना चाहिए धोलावीरा। क्या है दोस्तों? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है दोस्तों? गुजरात में। और ये जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। पहले इसका स्थल देखो, स्थल हो गया गुजरात। गुजरात के बाद ये जो है सबसे बड़ा स्थल है, सबसे बड़ा स्थल है सिंधु सभ्यता का। दोस्तों यह जो क्वेश्चन है एसएससी, बिहार एसएससी, जितना भी एसएससी का एग्जाम है और तो बीपीएससी, यहाँ से एक क्वेश्चन एक साल छोड़ के दूसरा साल पूछना ही पूछना है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। ये एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, ये सब का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये यहीं से क्वेश्चन आता है, सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल दोस्तों कौन सा है? धोलावीरा है। कौन सा है दोस्तों? धोलावीरा। और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में स्थित है। एक मिनट दोस्तों बस। तो दोस्तों ये कौन से सिंधु सभ्यता का सबसे क्या है बड़ा स्थल है। और यहाँ पे किसका खुदाई कौन किया था? रविंदर सिंह बिष्ट। कौन किया था खुदाई? रविंदर सिंह बिष्ट। कौन किया था दोस्तों? रविंदर सिंह बिष्ट। इसके बाद धोलावीरा में ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो एग्जाम में पूछता है, बस यही पूछ सकता है। धोलावीरा स्थल का क्या है? स्थल गुजरात है। सबसे बड़ा स्थल सिंधु सभ्यता का है। उसके बाद खुदाई कौन किया? तो रविंदर सिंह बिष्ट किया। बस। उसके बाद धोलावीरा के बाद लोथल पढ़ते हैं दोस्तों। लोथल कहाँ है? लोथल भी यही गुजरात में है। ठीक है दोस्तों। एक है दोस्तों धोलावीरा हो गया, और धोलावीरा कर नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको मिटा रहे हैं दोस्तों। धोलावीरा कहाँ पे दोस्तों? इससे पहले वाले दोस्तों में हमने राजस्थान में पढ़ा दिए थे क्या? कालीबंगा ये सब पढ़ा के रोपर ऊपर पढ़ा के हटा दिए थे। ठीक है दोस्तों। अब हम गुजरात में इन कर गए हैं। गुजरात में क्या पढ़ लिए हम? धोलावीरा देख लिए। धोलावीरा के बाद एक और स्थल है जिसका नाम है दोस्तों सुरकोटदा। क्या है? सुरकोटदा। ये मत समझिए सुरकोटदा। ये इसका भी स्थल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। इसका भी स्थल कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। एक तो हो गया दोस्तों धोलावीरा, दूसरा हो गया क्या दोस्तों? दूसरा हो गया सुरकोटदा। तीसरा क्या हो गया दोस्तों? तीसरा होगा लोथल। क्या होगा दोस्तों? लोथल। ठीक है दोस्तों। तो सुरकोटदा में क्या हुआ था? इसका खुदाई कौन किया था? जगपति जोशी किए थे। इससे पहले भी हम बता चुके थे। तो सुरकोटदा में ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, इसका स्थल पूछता है ये कहाँ है। तो ये गुजरात में है। और यहाँ मतलब इनकी खुदाई कौन किए थे तो खुदाई पूछ सकता है। इसके सिवा इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।
आज तक इससे इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। जगपति जोशी, यहाँ पे उतना अवशेष नहीं मिला था दोस्तों। जगपति जोशी क्या दोस्तों, जगपति जोशी क्या किए थे, सुरकोटदा का खुदाई करवाए थे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये भी कहाँ पे है, गुजरात में है। धोलावीरा भी कहाँ था, गुजरात में। अब लोथल पर आते हैं। लोथल भी कहाँ है दोस्तों, गुजरात में ही। कहाँ है दोस्तों, गुजरात में। ठीक है दोस्तों, इसको अभी मिटा दे कि रहने दे दोस्तों, पर एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में। नोट कर लिए दोस्तों। ये वीडियो तो रिकॉर्डेड होता है, इसको आप ऐसे मतलब रोक के भी आप नोट कर सकते हैं। वैसे हम टाइम दे देते हैं। देखिए अब सुरकोटदा हो गया। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में। कौन किया था इसका, जगपति जोशी किया था। और ये कहाँ पे है, गुजरात में। इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब देखते हैं लोथल। लोथल के बारे में ज्यादा आप लोग सुने होंगे। ठीक है दोस्तों, यह बंदरगाह जो है, ये स्थल बंदरगाह स्थल है। ठीक है दोस्तों, कौन सा स्थल है, बंदरगाह स्थल है। लोथल, देखिए दोस्तों लोथल के बारे में जानते हैं। जैसे धोलावीरा है, धोलावीरा यहाँ हो गया, सुरकोटदा यहाँ हो गया, लोथल यहाँ हो गया। ठीक है दोस्तों। लोथल में दोस्तों लोथल जो है, इसका खुदाई एस राव ने किया था। ये गुजरात में है। इसका कौन सी नदी इसके नजदीक है, भगवान नदी। ठीक है दोस्तों, यह एक ऐसा स्थल है, ये इकलौता ऐसा स्थल है जहाँ पे बंदरगाह भी है। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों, अब पहले यहाँ पे देखते हैं साक्ष्य। उसके बाद यहाँ पे एक चीज हुआ था कि यहाँ जो घर था ना दोस्तों, जितना भी इस नगर में जितना भी घर था, उसका दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। जो परंपरा अभी भी है। अभी भी जहाँ जितना भी घर बनता है, वो मतलब उसका दरवाजा कौन से साइड होते हैं, सड़क के तरफ होते हैं पीछा भी, लेकिन मान्यता सड़क के तरफ ही को दरवाजा बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों। देखिए लोथल कहाँ है, स्थल। दोस्तों इसका नोट बनाइएगा आप लोग। ठीक है दोस्तों, आपको रिवीजन करने में अच्छा होगा। वरना अभी पीडीएफ का तो हम कुछ सोचे नहीं है, फिर हम सोच रहे हैं कि पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड करें। स्थल क्या हो गया दोस्तों, गुजरात। और गुजरात। ठीक है दोस्तों, इसका खुदाई कौन किया था, एस आर राव। कौन किया था, एस आर राव। खुदाई एस आर राय किया था दोस्तों, एस आर राय। कौन किया था, एस आर राय, राव एस आर राय ही किया था। चलिए हटाइए। खुदाई कौन किया था, एस आर राय। स्थल गुजरात। यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला था कि यहाँ जो घर का दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। घर का दरवाजा सड़क की ओर रहता था। मतलब इसका दरवाजा जो जैसे मान लीजिए ये घर है दोस्तों, छोटा बनाते हैं। मान लीजिए ये घर है, क्या दोस्तों, घर है। अच्छा जो ये घर है दोस्तों, ठीक है। और घर में ये क्या है दोस्तों, ये सड़क है। तो इसका सामने वाला जो गेट है ना, यहाँ ऐसे बनता था। सामने वाला गेट सड़क के सामने, जस्ट सामने बनता था। इसके ऐसा नहीं था कि इनके पीछे से गेट होता था, ये साइड से ऐसे। जिस परंपरा अभी चल रहा है कि अभी सड़क की ओर ही अपना लोग का गेट खुलता है दोस्तों। सड़क के ओर ही अपना लोग का गेट खुलता है। ठीक है दोस्तों, सड़क के ओर ही अपना लोग का गेट खुलता है। तो उसी तरह उस समय में भी यही परंपरा था कि सड़क के ओर ही दरवाजा खुलता था घर का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ घर का दरवाजा सड़क की ओर रहता था। ठीक है दोस्तों। और एक ऐसा स्थल है जहाँ पे बंदरगाह का भी साक्ष्य मिला। क्या मिला दोस्तों, बंदरगाह का भी स्थल था। दोस्तों आप पूछिएगा, जिनको पता नहीं है बंदरगाह, अब बंदरगाह हम बता देते हैं।
समुद्र के मतलब जो समुद्र के शहर जो होते हैं, समुद्र के साइड मतलब साइड में जो शहर होते हैं, और शहर में जो जहाँ पे इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट होता है कोई सामान, जैसे कोई चीज़ व्यापारी मतलब यहाँ से मान लीजिए यहाँ म्यांमार है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से समुद्री मार्ग से यहाँ पे आया क्या करने, सामान लेके, या कुछ व्यापारी कुछ अपना जो होता है वो लेकर आया, और यहाँ पे जो यह स्थल है, यहाँ पे जो मतलब नाव के माध्यम से जो लाया, यहाँ से जो यहाँ पे जो सामान मतलब अपना पहुँचाया, और यहाँ से जो सामान यहाँ पे भेजा, तो यहाँ जो यह स्थल हुआ, यह स्थल क्या हुआ, बंदरगाह हो गया। आप ये नहीं कह सकते हैं यह भी बंदरगाह हो गया, अगर यह सामान यहाँ भी जाता तो यह भी बंदरगाह होता। ठीक है दोस्तों, उस मतलब समुद्र के मतलब सटा हुआ हिस्सा, ऐसा हिस्सा जहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसी को क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बंदरगाह का भी यह स्थल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साक्ष्य मिला था, और यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला था दोस्तों, यहाँ पे युगल समाधान मिला था। क्या मिला था, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब क्या है, क्या चीज का प्रतीक होता है, सती प्रथा का प्रतीक होता है। मतलब यहाँ पे सती प्रथा का भी क्या था, साक्ष्य मिला था। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ पे क्या मिला था, फारस का मुहर, फारस का मुहर क्या मिला था दोस्तों, फारस का मुहर। फारस का मुहर का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता होगा, फारस का मुहर क्या होता है, अभी भी भारत में चलता है। फारस का मुहर ये होता है जो यहाँ पे कोई चीज का व्यापारी होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, किसी देश से जो व्यापारी चलता है उसी को बोलते हैं फारस का मुहर। ठीक है दोस्तों, तो फारस का मुहर चला था किस लिए, व्यापारी के लिए। फारस में जो मोहर चलता है वह यहाँ पे भी साक्ष्य मिला गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी साक्ष्य मिला गया, ताकि यहाँ पे क्या हुआ, इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे भी क्या है, व्यापारी मतलब होता होगा, व्यापारी का प्रतीक है फारस का मोहर। ठीक है दोस्तों, और युगल समाधान क्या है, सती का प्रतीक है। और बंदरगाह का भी स्थल यहाँ पे था, घर का दरवाजा सड़क की ओर रहता था, खुदाई SR राव ने किया था, स्थल गुजरात है, लोथल में है। तो हम कहाँ तक पढ़ा दिए दोस्तों, राजस्थान में पढ़ा दिए थे कलीबंगारों पर सब, उसके बाद अब गुजरात में इनकी, गुजरात में धोलावीरा पढ़ा दिए, लोथल पढ़ा दिए, सुरकोटदा पढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, ये सब कहाँ पे, गुजरात में है। और गुजरात में ये जो है लोथल, लोथल जो है, लोथल नहीं, ये धोलावीरा, धोलावीरा क्या है, सबसे बड़ा स्थल है। क्या है, सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का, यहाँ ये यहाँ से लेके यहाँ के बीच में सबसे बड़ा स्थल यही है। कौन सा है, धोलावीरा ये। ठीक है दोस्तों, इसका फेलो बहुत ज्यादा था। तो यह क्लास यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। जैसे अब अगले जो होता है उसके बारे में पढ़ाएंगे, कौन से स्थल हैं, प्रॉपर भी पढ़ा दिए हैं, अब देख लेते हैं इवेंट। हाँ दोस्तों, अब एक दो शहर मतलब एक दो स्थल और बच गए हैं जो गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, वो भी हम पढ़ा ही देंगे। देख लेते हैं कितना समय हुआ। एक और बच गया दोस्तों, बस छोटा सा है, इसके लिए हम क्या अलग से क्लास बनाएंगे, इसी में बना लेते हैं दोस्तों। गुजरात का ही एक शहर है रंगपुर। ठीक है दोस्तों, रंगपुर। मिटाने वाला था, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। तो गुजरात में कौन कौन से शहर पढ़ा दिए, धोलावीरा, सुरकोटदा, लोथल। अब एक और बच गया दोस्तों, वह है क्या, रंगपुर। रंगपुर क्या है दोस्तों, रंगपुर। रंगपुर कहाँ पे दोस्तों, रंगपुर का स्थल क्या है, यह अभी कहाँ का है, गुजरात का। कहाँ का है दोस्तों, गुजरात का। कहाँ का है, गुजरात का।
दोस्तों रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। और यहाँ पे कुछ साक्ष्य नहीं मिला था, यहाँ पे भी है रंगपुर, बस एक साक्ष्य मिल गया, इसीलिए इसे घोषित कर गया था। ये कौन सा है? रंगपुर। ठीक है दोस्तों, रंगपुर कौन सा था? रंगपुर। रंगपुर में मतलब यहाँ पे क्या मिला था? साक्ष्य धान का भूसी मिला था। क्या मिला? रुकिए दोस्तों, मार्कर थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा। क्या मिला था दोस्तों? रंगपुर। रंगपुर में क्या मिला था? धान का क्या मिला था? भूसी। जिससे मतलब है यहाँ पे खेती होता था अच्छे ढंग से। ठीक है दोस्तों, तब भूसी मिला था, वैसे नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक शहर और है, कुणाल। यहाँ पे लिखा देते हैं कुणाल। कुणाल कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा में। कहाँ पे? स्थल का क्या है इसका? हरियाणा। कहाँ पे दोस्तों? हरियाणा। कौन से जिला? हरियाणा के कौन से जिला में? हरियाणा के कौन से जिला में दोस्तों? हरियाणा के हिसार जिला में। कौन से जिला में? हिसार जिला में। कौन से जिला में? हिसार जिला में। और यहाँ पे साक्ष्य क्या मिला था? चांदी का मुकुट मिला था। चांदी का मुकुट। क्या मिला था दोस्तों? चांदी का मुकुट। चांदी का मुकुट का मिलने का साक्ष्य ये हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि राजा चांदी का मुकुट पहनते होंगे, हो सकता है मूर्ति पूजन होते होंगे तो मूर्ति में मतलब चांदी का मुकुट लगाते होंगे। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि वहाँ पे मुकुट उकुट चल रहा है, तो जरूर है कि राजा रानी मतलब जो होता है, राजा सब पहनते थे मुकुट चांदी का। या हो सकता है मूर्ति जो बनते हैं उनमें जो चांदी मतलब होते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है? धार्मिक भी होगा। तो हमें सिंधु सभ्यता से अभी तक ये पता चला है कि धार्मिक राजनीतिक तो अभी तक नहीं पढ़े हैं। सिंधु सभ्यता में अभी तक जितना भी मिला है उसके साक्ष्य के सिवाय एक भी साक्ष्य ऐसा नहीं मिला है जो राजनीतिक से घिरा हुआ साक्ष्य हो। ठीक है दोस्तों, धार्मिक मिल गया, औपचारिक रूप से सामाजिक मिल गया, और राजनीतिक तो मिला ही नहीं। आर्थिक स्थिति जो आर्थिक है वो सब मतलब मिल गए जो रहना चाहिए, जो कि अभी के समय में है। ठीक है दोस्तों, तो यह क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। तो गुजरात में कौन कौन से शहर पढ़ा दिए? धोलावीरा, लोथल, सुरकोटदा और रंगपुर। तो यह क्लास अब जो जितना भी स्थल है शहर, 10 स्थल लिखाए थे वो सारा स्थल खत्म हो गया है। ठीक है दोस्तों, एक कुणाल था, हरियाणा हिसार जिला का था, बस वहाँ पे चांदी का मुकुट मिला था, उसके सिवाय और कुछ नहीं मिला था। तो राजस्थान खत्म हो गया, गुजरात खत्म हो गया, और बाकी हम उससे पहले मोहनजोदड़ो सब पाकिस्तान का पढ़ा दिए थे। यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया और यहाँ तक पूरे खत्म कर दिए जो भी था। अब हम बताएंगे सिंधु सभ्यता की विशेषता अगले क्लास में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो वो कल सब देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।